हाय गाइस, ये वाला चैप्टर है द लेंचो, 10th क्लास का है। क्या है? द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल, यानी कि संपूर्ण वैली में जो पहाड़ी, निचली पहाड़ी की चोटी पर और केवल कितना था, एक ही घर था वहाँ पर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड see the river and the field of ripe corn dotted with a flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. यानी कि फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से कोई भी सी द रिवर, यानी कि कोई भी देख सकता था किसको, रिवर को, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न यानी कि पके हुए मक्के के खेतों को, डॉटेड विद द फ्लावर्स जो कि फूलों से भरे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो कि अच्छी फसल का मतलब कि सबूत है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पे, यानी कि केवल वो चीज़ जो कि अर्थ को क्या है, ज़रूरत है किसकी, वॉज अ डाउन पोर यानी कि अच्छी बारिश की, और एटलीस्ट अ शॉवर यानी कि एटलीस्ट यानी कि थोड़ी थोड़ी बौछारों की, है ना। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी कि सुबह से ही लेंचो ने, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, यानी कि जो जानता था अपने खेतों को घनिष्ठता से, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड, उसने कुछ नहीं किया और किसके सिवाय, आसमान को देखने के सिवाय, किसकी तरफ, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आसमान को देखने के सिवाय उसने कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यानी कि अब हमें शायद पानी मिल सकता है। वुमेन, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वुमेन जो महिला जो कि खाना बना रही थी रात का, रिप्लाइड, कहा, येस हाँ, गॉड विलिंग द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग, अगर भगवान चाहे, किसने, जो महिला रात का खाना बना रही थी उसने बोला गॉड विलिंग, भगवान अगर चाहे। द ओल्ड बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड यानी कि जो युवा लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे लड़के थे वो क्या कर रहे थे, वो खेल रहे थे नियर द हाउस, घर के पास, अंटिल, जब तक कि द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम्फर्ट डिनर, जब तक कि महिला ने उन सभी को खाने के लिए नहीं बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यानी कि खाना खाने के दौरान, जस्ट लेंचो हैड प्रेडिकेट, लेंचो ने जैसा कि अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड सीन अप्रोचिंग, यानी कि जो रेन थी वो बारिश जो है होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जो बड़े माउंटेन जैसे क्लाउड, बादल जो है दिख रहे थे, वो आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी, हवा थी, वो क्या थी, वो ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी कि आदमी चला गया फॉर नो अदर रीज़न, किसी कारण की वजह से नहीं, बल्कि हैव टू प्लेजर फॉर फीलिंग यानी कि ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी कि अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों के गिरने को महसूस करने के लिए, आनंद लेने के लिए उसको, ठीक है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वह आया तो वह चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये क्या है, ये वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, यानी कि ये क्या है, ये नए सिक्के हैं, जो बड़े वाले बूंदे हैं वो क्या है, 10 रुपये के सिक्के हैं, 10 पैसों के सिक्के हैं, और छोटे वाले हैं वो किसके हैं, 5 के। विद अ सेटिस्फाई एक्सप्रेशन, यानी कि संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, उसने क्या किया, उसने रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप यानी कि मक्के के जो खेतों को, और जिसमें फ्लावर्स थे उनको देखा कि ड्रैप्ड इन एन कर्टेन ऑफ विद ऑफ रेन, यानी कि वो किससे ढके हुए हैं, वो एक वर्षा की चादर से ढके हुए हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, अचानक ही शक्तिशाली हवा जो है वो बहना शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और जिसके साथ जो है वर्षा की जो है, जिसमें वर्षा के साथ क्या होते हैं, उसमें ओले, बड़े बड़े ओले जो है नीचे गिरने लगे। दे ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, वे वास्तव में ये कैसे थे, ये नए किसके, चांदी के सिक्के थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट, बॉयज क्या करने लगे, बॉयज जो है खुद को बारिश में भिगाते हुए रैन आउट यानी कि बाहर आए। टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, किसको इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन पियर्स यानी कि
बर्फ से जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बॉयज जो है बाहर भीगते हुए बारिश में आई। आगे देखो, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। वास्तव में यह कैसा हो रहा है, ये बहुत ही बुरा है। एक्सक्लेम्ड द मैन मतलब कि आदमी चिल्लाया। आई होप इट पासिस क्विकली है जल्दी, वो उसने कहा कि आशा है कि ये जल्दी गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, यानी कि पर जो है वो जल्दी से नहीं गुजरा। 1 घंटे तक हेल यानी कि ओले जो है वो पड़ते रहे। ऑन द हाउस यानी कि घरों में, गार्डन यानी कि बगीचे में, हिल साइड द कॉर्नफील्ड यानी कि मक्के को खेतों में, ऑन द होल वैली पूरी संपूर्ण वैली में ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। फील्ड कैसा हो गया था, सफ़ेद हो गया था, जैसे कि वो किससे ढका हुआ है, वो नमक से। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यानी कि पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, यानी कि जो मकई थी वो क्या हो गई थी, पूरी बर्बाद हो गई थी, पूरी नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स यानी कि जो फूल थे वो पेड़ों से कैसे वो थे, गायब हो गए थे बिल्कुल, मतलब कि हवा में वो उड़ गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा जो है दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब वो जो सारा स्टॉर्म यानी कि जो हवा चल रही थी, वो सारा सब कुछ जब गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो जो है वो खेत के बीच में आकर खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन, और अपने बेटे से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि जो टिड्डियों का दल है वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता, यानी कि जो हेलस्टोन ने बर्बाद किया है उससे ज़्यादा तो ये टिड्डी का दल भी ये सब छोड़ देता पेड़ों को। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, यानी कि जब ये ओले गिरना बंद हो गए, ओले गिरना बंद हो गए। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यानी कि इस साल हमें मकई नहीं होगी, मतलब कि उन्हें नहीं मिलेगी, उनके खेतों में इस साल मकई नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात सभी के लिए क्या थी, वो दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो हमने काम किया है वो जो है उनका जो है सारा बर्बाद हो गया है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो उनकी हेल्प यानी कि मदद कर सकता है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, यानी कि बट इन द हार्ट्स, पर सभी के दिलों में, जो कि सभी उस मिडल यानी कि उस वैली में जो सभी रहते थे उन सभी के दिलों में क्या थी, वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, एक आशा थी, केवल एक आशा थी, क्या, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, यानी कि दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कि सिवाय इसके ये मत सोचो कि हमें संपूर्ण लॉस हुआ है, ऐसे दुखी मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, यानी कि सारी रात लेंचो सिर्फ एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर से मदद। होज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी कि उसकी आंखें जो भी उसकी आंखों ने उसे बताया था। सी एवरीथिंग, उसने देखा। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइन, की दूसरों, इवन वॉट ये है तक कि गहराई से जो है सभी की जो गहराई से जो इच्छाएं जो सभी जो है गहराई से कैसा जो भी जाना जाता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी कि आदमियों में लेंचो क्या था, वो बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में वो कैसे काम करता था, जानवरों की तरह। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, वो जानता था कि कैसे, बट वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, यानी कि अगले ही सुबह वो क्या करने लग गया, वो लेटर लिखने लग गया और शहर ले गया लेटर को, यानी कि उस पत्र को शहर ले गया और मेल बॉक्स, यानी कि जो मेल बॉक्स होता है उसमें वो मेल में डाल दिया। वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड,
इट वॉज नथिंग है कुछ नहीं था सिवाय ईश्वर का जो वो पत्र था उसके सिवाय। गॉड भगवान, ही रॉट उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, यानी कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है मेरे खेतों को दोबारा बोने के लिए। एंड लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टोन, और जो हेलस्टोन से हमारे खेत बर्बाद हुए, हमारी क्रॉप बर्बाद हुई है, उसमें उससे हमें जीने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप उसने लिखा भगवान ऑन द एनवलप यानी कि लिफाफे पर। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, यानी कि उसने लेटर को अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल वह मतलब चिंतित था। वेंट टू टाउन शहर चला गया, वह चिंतित होते हुए शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने क्या किया, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड यानी कि पोस्ट ऑफिस जाकर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प लगाया ऑन द लेटर पर। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे किस में डाल दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज एक कर्मचारी हूँ वॉज अ पोस्टमैन जो कि डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस के काम में मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम टू लेटर टू गॉड, यानी कि वो जोर जोर से हंसता हुआ उस लेटर को यानी कि भगवान के पत्र को ले गया अपने बॉस के पास। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस, यानी कि अपने पूरे करियर में पोस्टमैन के करियर में उसने ऐसा पत्र नहीं देखा था, ऐसा भगवान का जो एड्रेस जो है उसने नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट, यानी कि पोस्ट मास्टर जो मोटा आदमी था। एमेबल फिलो, यानी कि दोस्ती के लायक यानी कि मिलनसार था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, पर जल्दी ही वह क्या हो गया, गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, यानी कि डेस्क पर लेटर को टैप करने के बाद यानी कि एकदम पीटने के बाद। कमेंटेड विद फेथ, उसने टिप्पणी की। विद फेथ, व्हाट फेथ आई विश, ये अद्भुत विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, यानी कि अद्भुत विश्वास। आई विश, काश मेरे पास भी उस मैन के जैसा ऐसा विश्वास होता जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्ड्स विद गॉड, तो मैं भगवान के साथ पत्र व्यवहार करता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी कि जो लेटर जिसने लिखा है उसकी जो भगवान के प्रति विश्वास है उसको डगमगाने से बचाने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को जो है एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, यानी कि पत्र का जवाब देने के लिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जैसे ही उसने पत्र खोला, इट वॉज एविडेंट दैट आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, यानी कि जैसे ही उसने लेटर को खोला, ही वॉज एविडेंट, वह जान गया कि दैट की आंसर, उसका आंसर देने के लिए, उस पत्र का आंसर देने की उसे ज़रूरत है। किसकी, उसे ज़रूरत है इस बहुत ज़्यादा चीज़ों की। किसके अलावा, गुडविल यानी कि अच्छी भावना, और शाही और कलम के अलावा उसे बहुत अलग चीज़ों की ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, पर वह अपने वादे पर अडिग रहा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, यानी कि उसने एम्प्लॉय से मनी ली। ही हिमसेल्फ गेम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यानी कि उसने अपनी तनख्वाह का भी हिस्सा लिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, यानी कि अपने जो फ्रेंड्स थे उसको भी दान करने के लिए बोला कि अगर तुम इस दान में सहयोग दे सकते हो। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसों, यह उसके लिए जो है इम्पॉसिबल था कि वो सभी मिलकर भी 100 पैसे नहीं जमा कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, तो वह उस किसान को कितना पैसा भेज पाया, वो आधे से थोड़ा ज़्यादा ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने जो है मनी वो लिफाफे में ली और एड्रेस पर लेंचो का नाम लिखा। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसने क्या, ओनली एक वर्ड लिखा लिफाफे पर, क्या, भगवान का सिग्नेचर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, अगले ही सुबह लेंचो क्या आ गया, सामान्य दिन से पहले ही जल्दी सी आ गया। इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर experiencing the contentments of a man who has performed a good deed looked on फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि पोस्टमैन ने जो है
उसके हाथ में लेटर दिया, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो कैसे देख रहा था, वो अंदर ही ऑफिस से वो कैसे देख रहा था कि उसने जो वो कार्य किया है, वो जो अच्छा कार्य किया है, उसको वो महसूस करते हुए वो अंदर से ही देख रहा था। लेंचो सोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो जो है तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ उस मनी को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, जैसे उस पर ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था, यानी कि ऐसा उसका विश्वास था भगवान पर। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। वह एकदम से गुस्सा हो गया जब उसने पैसों को गिनना शुरू किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, यानी कि भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉट और न ही कुड हैव, नॉन यानी कि ना ही कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो ना ही लेंचो को मदद के लिए मना कर सकते हैं। इमीडिएटली इमीडिएटली यानी कि जल्द ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क द फॉर पेपर एंड इंक। और किसके पास गया, वो विंडो के पास गया पेपर और इंक लेने की। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक टेबल पर ही स्टार्ट राइट यानी कि वह लिखना शुरू कर दिया। विद मच wrinkling ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, यानी कि उसकी जो बाहें हैं वो चढ़ी हुई थी और उसी तरीके से वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने खत्म किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ बो ऑफ हिज फर्स्ट, यानी कि वो विंडो के पास गया और स्टैम्प को उसने खरीदा और उसने स्टैम्प को कैसे चिपकाया, ऐसे मुट्ठी से एकदम मुक्का मारकर उस पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। उसी क्षण जब लेटर मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर ने उसे ओपन किया। इट सैड, देखा भगवान, इफ ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। भगवान, जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के बचे मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट इन टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, पर इसे यानी कि डाकघर द्वारा मुझे मत भेजना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि यानी कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो कैसे हैं, वो बेईमानों का समूह है। लेंचो। यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। ठीक है।